अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल मुबीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे कौम के मुसलमानों, आज कौम के अंदर औरतों को दूसरों के यहाँ काम आने के लिए जाना पड़ता है। आज औरतों को दूसरों के घर काम झाड़ू बर्तन करने जाना पड़ता है। औरतों को काम पर जाना पड़ता है दूसरों के यहाँ। वो मर्द को मर्द कैसे मानूं जो अपनी बीवी को कमाने के लिए भेजे और खुद अय्याशी करे, कोड़िया खेलते बैठे, ताश के पत्ते खेलते बैठे और बीवी को काम पर भेजे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों के कोई औरत किसी के घर में झाड़ू बर्तन करने गई हो, जिस मजहब ने फितनों के खौफ से औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया गया, फितनों के खौफ में मस्जिद में आने से मना कर दिया गया, वो किसी के नजर से देखने वाले के घर में बर्तन झाड़ू करने की इजाजत कैसे दे सकता है? औरतें अपने शौहर को मदद जरूर करती थी, लेकिन अपने घर में रह करके करती थी। आज पता है, जब बाहर बच्चियां जाती है काम के लिए तो लोग उसको ऐसे देखती हैं जैसे बिल्लियां चूहे को देखती हैं। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ है? कहाँ जाती है? मर्द घर में बैठे और औरत को काम पे भेजे और नतीजा ये निकले कि हमारी बेटियां गुर्बत की वजह से मोहब्बत में लड़कों के साथ हाथ पकड़ के भाग रही है। शादीशुदा औरतें दूसरों के साथ जा रहा है। मुसलमानों, आपसी औरत कहाँ है? क्या आपको नहीं पता? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, जो हलाल कमाई के लिए मेहनत करता है और उसका सर के पसीना पैर तक आता है, इसीलिए वो पसीने पसीने हो जाता है कि वो अपने बच्चे को हलाल लुकमा खिला सके। जब वो शाम को घर वापस आता है तो इस शाम से आता है कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। मर्दों का काम कमाना है, औरतों का काम घर में बच्चों का तरबियत सिखाना है। अगर किसी गुर्बत की वजह से औरतों को कमाना पड़े तो वो अपने घर में रह करके कमाए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए मेरे कौम के जवानों, मेहनत करो और खुद कमाओ। एक बात बताऊं,
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भेष बदल करके निकलते थे और लोगों से पूछते थे अपने बारे में कि दाऊद कैसा है, तो लोग कहते थे दाऊद बहुत अच्छा है, दाऊद बहुत अच्छा है, मगर एक काम है कि वो खुद कमा करके नहीं खाता। एक ही खूबिया है उसकी कमी कि वो खुद कमा करके नहीं खाता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पलटे और अल्लाह के बारगाह में दुआ की, अल्लाह मुझे हुनर सिखा। फिर खुद कमा करके कौन नहीं खाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कमा करके खाया। अल्लाह अकबर। कौन दूसरों की टुकड़ों पर पलने की लानत बहुत बाद में आई है। आपने फरमाया जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत के जगह पर खड़े होता है, अल्लाह वो इज्जत अता फरमाता है किसी की कभी नहीं आता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जो हाथ मेहनत करके सख्त हो जाए, अल्लाह उस पर जहन्नम के आग हराम कर देती है। इसीलिए मेहनत करके कमाओ। घर में माँ परेशान, बीवी परेशान, बाप परेशान, घर वाले परेशान। याद रखना मस्जिदों में पड़े रहने से निकले ये तबलीगी जमात ने शुरू की है। क्या उससे पहले नहीं था? वरना हमारा मजहब ये है, कुरान कहती है इजा नूजियतिस सलाती यौमुल जुमा कुदियतिस सलाती यौमुल जुमा। अजान हुए तो मस्जिद में आओ, फिर नमाज हो जाए तो मस्जिद हो जाए तो पड़े रहो मस्जिद में। मस्जिद में पड़े रहने की जगह नहीं है, मस्जिद खड़े रहने की जगह है। तो लोगों ने कहते हैं अल्लाह नमाज पढ़ के करूं क्या? तो कुरान कहता है वइजा कुदियतिस सलाती अन तुसिर्रु हो आला, जब नमाज पढ़ लो तो बाहर निकलो और जमीन पर बैठ जाओ और अल्लाह का फजल यानी रोजी तलाश करो। मस्जिद में पड़े मत रहो, रोजी तलाश करो। अल्लाह का हुक्म है अजान हो तो आओ, नमाज के बाद फौरन निकल जाओ। मस्जिद पड़े रहने की जगह नहीं है। जब मस्जिद में पड़े रहने की इजाजत नहीं है तो वो घर में पड़े हैं, गेम खेल रहे हैं, घर में पड़े हैं, बीवी पर बोझ बने हुए हैं, घर में पड़े हैं, जुआ खेल रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मुसलमानों, सच्चे मुसलमान बनो और अगर बीवी को कमा करके नहीं खिलाओगे तो औरतें तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। इसीलिए पूरी गुजारिश है कि सच्चे मुसलमान बनो और अपनी बीवी को कमा करके खिलाओ और उन्हें घर से बाहर जाने की कोई परेशानी न दो, ताकि औरतें घर में रहे और अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत सिखाए और अच्छी तरबियत
सिखाए और शौहर अपनी बाहर रहकर अपनी बीवी की हुकूक और जिम्मेदारी अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु ज़माना व मा अलैना इल्ला अल बलाग व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।